हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि में हम इन बिंदुओं को पूरा कवर करेंगे। कौन कौन से हैं मापन में त्रुटि, त्रुटि के प्रकार, त्रुटि का मापन। इन बिंदुओं को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मापक यंत्र की परिशुद्धता या उसकी अल्पतमांक लिस्ट काउंट। किसी भी मापक यंत्र की परिशुद्धता यह दर्शाती है कि किसी भी मापक यंत्र के द्वारा या उस मापक यंत्र के द्वारा कितनी छोटी से छोटी अल्प माप शुद्धता के साथ मापी जा सकती है। कोई भी मापक यंत्र है, हम जब उसे मापते हैं तो उसमें कई प्रकार की त्रुटियां आ जाती हैं और जिसके कारण उस जो वो है माप है त्रुटिपूर्ण हो जाती है और उसमें एक अनिश्चितता आ जाती है कि जो मापी गई राशि है या मापी गई माप है वह शुद्ध है अथवा नहीं है। बात क्लियर है? ठीक, ये तो हो गया मापन में त्रुटि। अब ये त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं? पहली है क्रमागत त्रुटि यानी कि सिस्टमैटिक एरर, और आकस्मिक त्रुटि रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर जो आपकी क्रमागत त्रुटि है यह तीन प्रकार की होती हैं। ए यंत्रगत त्रुटि, बी प्रायोगिक त्रुटि, सी व्यक्तिगत त्रुटि। नंबर एक, अगर हम ए की बात करें यंत्रगत त्रुटि, जो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने ले रखा है, जो इंस्ट्रूमेंट आप उपयोग में ला रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए या मापने के लिए, कि उसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है। ये कैसे होती है? जब कभी आपने देखा होगा कि अगर आप अब लैब में गए हो तो आप छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके चले, वहां आप एक वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स में जब हम उसके दोनों जबड़ों को मिलाकर देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहां एक जो वर्नियर पैमाना होता है यहां से 0 शुरू होती है और एक इसका जो मुख्य पैमाना है उसके ऊपर भी 0, 1, 2, 3 बनी होती है। अगर वर्नियर पैमाने की 0 और इसके मुख्य पैमाने की 0 एक ऊपर नीचे नहीं है इस तरह से, तो वो कैसी एरर कहलाएगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर। कभी कभी हम एक्सपेरिमेंट करते हुए इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जो मापी गई माप है उसमें इस तरह की अशुद्धियां आ जाती हैं। ठीक, ये तो हो गई आपकी यंत्रगत त्रुटि। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो यंत्र हैं उसमें अगर माप इस तरह की यांत्रिक त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि आ रही है तो ये क्या कहलाएगी? यंत्रगत त्रुटि। बात क्लियर है? अब बात करते हैं नंबर बी प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि एक्सपेरिमेंटल एरर। हम जानते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है जल्दी में या जल्दबाजी में या किसी कारणवश हम उसके बहुत सारे या कुछ स्टेप्स को हम उनके लैप्स कर देते हैं या उनको फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण उस इंस्ट्रूमेंट में या एक्सपेरिमेंट में जो माप ली जा रही हैं, जो रीडिंग्स ली जा रही हैं, उनमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इस तरह की त्रुटि को हम कहते हैं प्रायोगिक त्रुटि या एक्सपेरिमेंटल त्रुटि। सी है इसका क्रमागत त्रुटि का सी व्यक्तिगत त्रुटि, यानी कि जो मैनुअली जो उसे व्यक्ति जो इसे हैंडल कर रहा है, एक्सपेरिमेंट को कर रहा है या इसकी माप को जो ले रहा है, कभी कभी उससे भी इस तरह की त्रुटियां हो जाती हैं कि वह जो माप ले रहा है उसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। जैसे सपोज करिए कि उसे एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया और वो इंस्ट्रूमेंट उस पर अच्छे से हैंडल करना नहीं आता है, तो इस कारण उस स्थिति में क्या हो सकता है कि जो वह माप ले रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि आ सकती है। परंतु किसके कारण आ रही है? ये इंस्ट्रूमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इंस्ट्रूमेंट का कुछ नहीं है, प्रायोगिक भी सही है उसका। उसमें क्या हो रहा है? व्यक्तिगत त्रुटि आ रही है कि उस व्यक्ति पर वो इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आता है। बात क्लियर है? दूसरा है आकस्मिक त्रुटि। आकस्मिक त्रुटि यानी कि ये तो थी सिस्टमैटिक एरर और ये कौन सी है? आकस्मिक त्रुटि यानी कि रैंडम त्रुटि। रैंडम त्रुटि क्या होती है कि आपने क्या करा, कोई एक्सपेरिमेंट करने गया, ये सब चीजें आपकी बिल्कुल सही हैं, बात से, पर आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो एनवायरमेंट सेंसिटिव है।
जैसे ही इन्वायरमेंट बाहर के वातावरण में कोई भी बदलाव आ रहा है, सपोज करिए जब आप एक्सपेरिमेंट करने चले तो उस समय हवा की गति कम थी, परंतु जैसे ही आपको उसको एक्सपेरिमेंट को करने लगे उसमें क्या हुआ, हवा की गति यानी कि दाब बढ़ गया, जिसके कारण उसका जो एरर है आनी शुरू हो गई। दूसरा क्या हो सकता है कि वो आपका जो एक्सपेरिमेंट है या जो रीडिंग आप जिस इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। अचानक आप रूम टेम्परेचर पर उसकी रीडिंग ले रहे हैं और बाहर धूप बढ़ते बढ़ते आप रीडिंग लेते लेते उसका तापमान बहुत बढ़ गया। जैसे आप गर्मियों में देखते हैं सुबह के तापमान कम होता है, जैसे ही आप दिन निकलता जाता, धूप दोपहर होती जाती है, तापमान अचानक से वो बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कैसी त्रुटि आ जाती है, कैसी त्रुटि आ जाती है, आकस्मिक यानी कि रैंडम त्रुटि। इन त्रुटियों को आइडेंटिफाई करना कि ये भाई बिल्कुल इसी कारण आई हैं, ये कहना संभव थोड़ा सा नहीं है, परंतु हम थोड़ा गैस कर लेते हैं कि ये जो त्रुटि है ये किस कारण से आ रही होंगी। ठीक, अब हम पढ़ेंगे त्रुटि का मापन, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब आप उपयोग कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं कि उसमें जो त्रुटि आ रही हैं उन्हें आप किस प्रकार से माप सकते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं इसकी मापन की? निरपेक्ष त्रुटि, दूसरी सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, तीसरी प्रतिशत त्रुटि, चौथी संकलित त्रुटि। ठीक है, अब हम पहली की बात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि की। मान लें कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं या किसी माप आप कुछ कर रहे हैं, वहां से जो उस माप का जो वास्तविक मान है वो ए है। ठीक, वास्तविक मान क्या है? ए है। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट कर रहे हैं, बार बार उसका मान निकाल रहे हैं। तो पहली बार में रीडिंग में उसका A1 आया, दूसरी बार में A2, तीसरी बार में A3, इस तरह से रीडिंग आ रही है। तब यहां से निकाल लेंगे उसका डेल्टा A1 बराबर A माइनस A1, डेल्टा A2 बराबर A माइनस A2, डेल्टा A3 बराबर A माइनस A3। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस है उसको निकाल लेते हैं। ठीक, और जितनी भी बार आपने उसको रिपीट किया है सभी का हम क्या निकाल लेते हैं, यहां पर क्या निकाल लेते हैं, मीन, यानी कि उसका माध्य। तो लिखते हैं डेल्टा A बार बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट डॉट। सपोज करो ये हमने कितनी बार रिपीट किया है, n टाइम्स। ठीक है, तो इतने से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक, कुल कहने का मतलब ये है कि आपका जितना भी उसके अंदर हर रीडिंग में एरर आ रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, यहां पर नॉर्मलाइज कर रहे हैं, एक तरह से उसको बैलेंस सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, या दूसरे शब्दों में हम उसका क्या ले रहे हैं, माध्य ले रहे हैं कि भाई वो जो एरर है उसका जो उसे कैसे एक तरह से उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि के लिए क्या करते हैं कि सपोज करो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या एक्सपेरिमेंट है जो उससे आने वाली जो वैल्यू है उसका रियल मान या एक्चुअल वैल्यू क्या है, ए है। ठीक, और आपने देखा कि रीडिंग लेने के बाद जो उसकी वैल्यू आ रही है वो A1 आ रही है। ठीक, तो यहां से आपने क्या करा, उसका जो उसमें डिफरेंस आ रहा है उसको आपने फाइंड कर लिया, डेल्टा A बराबर A डिफरेंस A1। ठीक, बात क्लियर हो रही है। तो जो आपके सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि है वो किस तरह से निकालेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा A बटे A। बात क्लियर? ठीक, ये कहलाएगी भिन्नात्मक त्रुटि। बात समझ गई? अब आती है इसकी जो प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर, जो कितना है, कितना आएगा। ठीक, परसेंटेज एरर को निकालने के लिए इसी में ही इसी तरह से बिल्कुल सेम यही क्या करते हैं जो प्रतिशत त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि बिल्कुल सेम प्रोसेस यही रहता है। इसी तरह से प्रतिशत त्रुटि बराबर के उसमें देखना चाहते हैं कि अब जो एरर आ रही है वो कितने परसेंट होगी या कितने प्रतिशत होगी। ठीक, तो क्या करते हैं, डेल्टा A बटे A डिफरेंस इन मेजरमेंट डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू इसकी,
और मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंटेज का सिंबल, ये कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगी, प्रतिशत त्रुटि। ठीक, बात क्लियर हो रही है। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, प्रतिशत त्रुटि। अब बचता है नंबर 4, संकलित त्रुटि या कॉम्बिनेशन एरर। संकलित त्रुटि या कॉम्बिनेशन एरर है क्या चीज कि आपने अक्सर बहुत से इलेक्ट्रिकल के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके ऊपर देखा होगा कि कहीं लिखा होता है कि 5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। बात क्लियर हो रही है। तो यहां इस तरह का, तो यह बताता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो भी है वो 5 प्लस 0.5 यानी कि 5.5 एम्पियर, इसे आप कम भी ले सकते हैं, और दूसरा 0 इससे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.5 एम्पियर। तो ये जो वर्क करेगा वो 5.5 एम्पियर से, या सॉरी 4.5 एम्पियर से 5.5 एम्पियर के बीच वो जो इंस्ट्रूमेंट है आपका वो वर्क करेगा। इसे प्रदर्शित करने के लिए वही तरीका है कि अब मान लिया कि उसकी जो रियल वैल्यू है, इसी तरह से रियल वैल्यू ए है और उसमें प्लस माइनस जो हो रहा है वो आपका बी है, इस तरह से। ठीक, ये कहलाएगा आपका संकलित त्रुटि अथवा कॉम्बिनेशन एरर। बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा रिपीट करें इसे। देखें क्या है, मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि क्या बताता है कि किसी भी माप में कितनी अनिश्चितता है। दूसरा, त्रुटि के प्रकार, क्रमागत त्रुटि और आकस्मिक त्रुटि। क्रमागत त्रुटि यानी सिस्टमैटिक एरर 3 प्रकार की होती हैं, यंत्रगत त्रुटि, प्रायोगिक त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, और नंबर 2 आकस्मिक त्रुटि। ठीक, इसी तरह से हम बात करेंगे त्रुटि का मापन की। तो त्रुटि का मापन कितने प्रकार के हैं, 1 2 3 4 कौन से? नंबर 1 पे निरपेक्ष त्रुटि, नंबर 2 पे सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, और नंबर 3 प्रतिशत त्रुटि, और नंबर 4 संकलित त्रुटि। ठीक है, ओके, थैंक यू।